हेलो नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम खास तौर पर बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को हम जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को हम जानेंगे जो आपको टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आइए जानते हैं मल्टीलिंग्विज्म यानी कि बहुभाषिकता के कुछ पक्षों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाषाई विविधता की बात कर रहे हैं, बहुभाषिकता की बात। तो अब बहुभाषिकता आखिर है क्या, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक भाषाओं को बड़ी ही सरलता के साथ बोल सकता है तो वो हम उसे बहुभाषी कहेंगे। तो एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन है, ये चीज़ आपको क्लैरिटी देती है कि ये टॉपिक किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो बहुभाषिकता का वैसे आप मतलब समझ सकते हैं, मैंने एक सिंपल डेफिनेशन और दे दी आपको। तो ये तो सबसे पहली स्टार्ट है इसकी। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक जो पॉइंट लिया गया है कि इसको समझेंगे। तो बहुभाषिकता को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये एक इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम देखें तो बहुत ज़रूरी है और जुड़ा हुआ है ये हर लेवल पर। और भारत में यहाँ पर अगर दूर दराज के गाँवों की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति ऐसी चीज़ों पर उसका कंट्रोल होता है और उसे वो कई तरह की स्थितियों में प्रदर्शित करने के लिए, संवादों के जरिए परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के जरिए लिए काम में लेता है। यहाँ अर्थ इसका ये है कि अगर भाषा आप जानते हैं एक हो या एक से अधिक हो, तो आप विभिन्न प्रकार की संवादात्मक स्थितियों में, यानी कि जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी अलग अलग कंटेक्स्ट में, आप उनका उपयोग कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण के लिए। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ बताती है कि भारतीय स्थिति में आप देखें तो अगर यहाँ मल्टी लैंग्वेज कल्चर ही है, देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं और बहुभाषिकता देखने बहुत मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, जब ऐसा होता है ना, जब आप एक या दो से अधिक भाषाएं जानते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उन भाषा के व्याकरण शब्दों से परिचित हैं, उनके फॉर्मेशन से परिचित हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। आजकल जॉब्स में भी आप देखते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको आती है, चाहे वो हमारी फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज मिलता है उसका। और ये रिक्वायरमेंट भी होती जा रही है आजकल। तो ये कुछ ऐसी ही बात कही गई है इन्होंने और इसके इम्पोर्टेंस को दर्शाया है। और भारत देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बहुभाषी देश है। इसको यहाँ कुछ फैक्ट के जरिए बताया गया है, तो वो क्लियरली आप दिमाग में याद रख लीजिएगा उनको, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न पॉसिबिलिटीज पूरी हैं, क्योंकि ये जो हैं वो फैक्ट पर रिलेटेड हैं और यहाँ हमें फैक्ट्स देखने मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 1600 से अधिक भाषाएं यहाँ पर ऐसी हैं जो पहचानी गई हैं। भारत देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में। और यहाँ पर यह बताया गया है कि ये 5 विविध भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं। तो 5 भाषा परिवार, ये शब्द याद रखिएगा, और 1600 से अधिक भाषाएं, ये एक दर्शाती है कि देश कितना बहुभाषी है हमारा और विविधता कितनी है भाषा से संबंध में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, अच्छे हैं ये, इसलिए दोनों इंक्लूड कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। 47 लैंग्वेज ऐसी हैं जो स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में उपयोग की जा रही हैं। यानी कि हमारे देश में 47 ऐसी भाषाएं हैं जिनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। क्योंकि आप देखते हैं ना, हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें किताबें होती हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से देश में टोटल 47 भाषा हैं। ये डेटा और भी इधर उधर हो सकता है, बट एक अभी हम लेके चले तो 47 जो है एक बताया गया है यहाँ पर, और जो आपको याद रखना है बिल्कुल ध्यान से। और इनमें 22 भाषाएं ऐसी हैं, 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको यहाँ पर राजभाषा के रूप में संविधान में जगह दी गई है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ पर इनमें से 22 भाषाओं को ही जगह दिया है। बाकी इसके अलावा भी बहुत हैं, और जो मेन कॉन्सेप्ट वाइज उनको वो नहीं किया गया है अप्रूव, लेकिन जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको संविधान ने भी मान्यता दी है कि इनमें पढ़ाना लिखाना और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो की जाएं। एक दर्जा दिया गया है बेसिकली इनको। तो क्लियर है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इतनी भाषाएं, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारा देश एक रूप में दिखाई देता है और एक ही भाषा के रूप में कहीं ना कहीं जो एक कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन सांस्कृतिक तत्व हैं, वो दिखाई देते हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद ये किसी भी देश में आपको शायद ही देखने मिले। तो ये एक सबसे बड़ा
हमारे देश की महत्वता है। और आगे बताया गया है बहुभाषिकता पर हुए अध्ययन में ये भी स्पष्ट हुआ है कहीं ना कहीं कि बहुभाषिकता समाज जो होता है, अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में हमें संप्रेषण की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और ये कहीं भी जो एक बहुभाषिकता है, अगर वैसे देखा जाए कुछ लोग सोचें कि यार इतने देश के लोग हैं और इतने, माफ़ कीजिएगा, इतनी भाषाओं के लोग हैं, और तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी वैरायटी है उतना ही संप्रेषण करना एक सहायता मिलती है। कहीं न कहीं मल्टी लैंग्वेज कल्चर है, तो वो हेल्प भी करता है कहीं न कहीं कम्युनिकेट करने में और एक दूसरे की भाषाओं की इज़्ज़त करने में कहीं न कहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे कोशिश करनी चाहिए और की भी गई है कि यहाँ पर ये कोशिश नहीं की जाती कि किसी भी भाषा को दबाया जाए और किसी भी चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाए, और ये कोशिश होती रहनी चाहिए कि हर भाषा को कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। जैसा कि दी भी गई है, त्रिभाषा सूत्र हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन में लागू किया गया है, वो आप शायद परिचित होंगे उससे, अदरवाइज हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो त्रिभाषा सूत्र जहाँ पर डिसाइड किया गया है, इसीलिए कि कहीं ना कहीं बहुभाषिकता को महत्व दिया गया है, इस एंगल पर यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो ये त्रिभाषा सूत्र जो है उसको कार्यान्वित करने के लिए नियमों के बजाय बहुभाषिकता बनाए रखने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम किसी भी भाषा को योजनाबद्ध तरीके से हम केंद्रित होने दें, मतलब कि सभी को इम्पोर्टेंस मिले और उनका एक सभी भाषाओं को अपने लेवल पर जो त्रिभाषा सूत्र है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि एक भाषाई विविधता को महत्वता दिखाई दे और सभी उसकी इज्जत भी करें और उसको इम्पोर्टेंस भी दें।